हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो जो अभी कुछ घंटे पहले जो न्यूज़ आई है रोहित शर्मा को लेकर। अगर आपने ट्विटर खोला होगा और कहीं पे भी सोशल मीडिया अगर यूज़ करते होगे तो आप तक ये न्यूज़ तो पहुंच ही गई होगी कि रोहित शर्मा ने जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। तो हम आज कुछ उसी के बारे में ही बात करेंगे जो जर्नी थी और जो इस रिटायरमेंट के लेने की पीछे क्या क्या वजह रही होगी। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो तो रोहित शर्मा को जब से उनका जो इंटरनेशनल करियर जब से ही स्टार्ट हुआ है तो उनको पहले और उनके शुरुआती दौरों में कभी भी एक टेस्ट प्लेयर के रूप में किसी ने देखा ही नहीं। और वो टेस्ट से काफ़ी लंबे टाइम तक दूर भी रहे थे। और अगर आते भी थे तो उनका आना जाना लगा रहता था। और वो इंडियन टीम में एक अपनी एक परफेक्ट स्पॉट जमा करने में थोड़ी मुश्किल उनको हो रही थी। और उसी के परे हम अगर उनके इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उनका जो वाइट बॉल क्रिकेट में वो करियर बहुत ही अच्छा जा रहा था। एंड एंड वो वाइट बॉल में वो काफ़ी ही डेडली ओपनर भी थे जो जो तकरीबन 300 शायद से 300 ही वो वनडे में मार चुके थे। और वो T20 क्रिकेट में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। तो एज अ वाइट बॉल जो फॉर्मेट है उसमें रोहित शर्मा ये काफ़ी परमानेंट से हो गए थे। आपको पता ही है कि रोहित शर्मा और शिखर धवन इंडिया के लिए ओपन करते थे। और उन्होंने इस जोड़ी ने काफ़ी साल वाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया को इंडिया को सर्व भी किया है। और एंड ऑफ द डे वो जोड़ी भी टूट गई शिखर धवन के इंडियन टीम से डिपार्चर के बाद। तो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है पर जो 2018 में रोहित शर्मा एक परमानेंट ओपनर के तौर पे वो टेस्ट स्क्वाड में ऐड किए गए थे। और उसी के बाद वो काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे थे। और उनको उन्होंने कई सारे रन्स भी बनाए थे। ऐसा भी नहीं था कि वो काफ़ी फेलियर के रूप में ही रहे थे। तो 2018 से ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। और उन्होंने करीबन 67 मैचेस खेले हैं टेस्ट के जो काफ़ी ही ज़्यादा होते हैं एक नॉर्मल प्लेयर के हिसाब से। हम अगर सोचे तो ये उन्होंने 67 में कुछ 4000 के ऊपर उनके रन भी है। तो
ये कोई एवरेज टेस्ट करियर तो हम नहीं कह सकते। और 2018-19 में जब इंडिया बीजीटी 18 की बीजीटी जब इंडिया और 2021 में भी जब इंडिया बीजीटी खेलने ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो रोहित शर्मा उस स्क्वाड का हिस्सा भी थे। और उन्होंने उस टाइम पर हम दोनों बीजीटी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से जीते भी थे। तो फिर फिर 2022 में विराट कोहली जो टेस्ट कैप्टनसी छोड़ देते हैं, उनकी T20 और वनडे कैप्टनसी को बीसीसीआई ने छीन लिया था। तो वो एक म्यूचुअल डिसीजन पर आते हैं कि मैं अब टेस्ट की कैप्टनसी भी नहीं करूँगा। और उस टाइम सारे फॉर्मेट की कैप्टनसी रोहित शर्मा पर आती है और रोहित शर्मा इंडिया के नए कैप्टन बनते हैं। तो रोहित शर्मा के आने से रोहित शर्मा पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भी आई थी, क्योंकि जो टेस्ट साइड थी जो विराट कोहली के अंडर खेलती थी, वो दुनिया की सबसे लीथल टेस्ट साइड में से एक मानी जाती थी। और और वो जो विराट कोहली के एरा में जो इंडियन टेस्ट क्रिकेट था, वो काफ़ी ही अग्रेसिव था और वो काफ़ी ही टॉप पर भी रहा। हम कई साल तक इंडियन जो टेस्ट टीम थी वो नंबर 1 पर रहती थी। और जब ये कैप्टनसी छोड़ी, तब ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भी थी कि उस लेगेसी को भी मेंटेन करे। तो आई थिंक उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हम हार गए थे। उसके फाइनल में न्यूजीलैंड वो चैम्पियनशिप जीती थी। और उसी के बाद हम टेस्ट में अच्छा भी कर रहे थे, लेकिन एक जो दो बैड सीरीज रोहित शर्मा की आई, तो मुझे लगता है यही दो सीरीज के कारण जो रोहित शर्मा है उनका टेस्ट करियर जो ख़त्म हुआ, उसी में इन दोनों सीरीज का ही हाथ है। उनमें से पहली सीरीज है इसी जो WTC साइकिल थी, उसमें उसमें जो न्यूजीलैंड इंडियन सॉइल पर जो खेलने आई थी, तो उस उस टाइम पे माहौल ये था कि इंडिया टेस्ट के जो ओवरऑल में रैंक नंबर 1 थी। और इंडियंस और इंडियन टीम काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि वो WTC का फाइनल भी खेलेंगे। तो इसी के पहले इंडिया जो है वो बांग्लादेश को 2-0 से टेस्ट में हरा कर भी आई थी। तो हम काफ़ी ही कॉन्फिडेंट थे। लेकिन जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुए, तो हम पहले ही मैच में 46 ऑल आउट हो गए। तो वहाँ से काफ़ी
कॉन्फिडेंस हमारा जो था वो काफ़ी शेक हुआ। तो उसी के बाद हम पहली सीरीज़ पहला टेस्ट हारे, उसके बाद दूसरा भी टेस्ट हारे और एंड में हम वाइट वॉशी हो गए उस पूरी सीरीज़ में। क्योंकि और इसका क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कि इंडिया जो टेस्ट में अभी तक इतना ब्रिलियंट कर रही थी वो वाइट वॉश भी हो सकती है। और उस न्यूजीलैंड के हार के बाद जो इंडिया को वो टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मेजर शॉकडाउन भी मिला और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी वहाँ से ड्रॉप हुआ। और उसी में कई सारे